गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे ट्रिप का 4th डे और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 10:15 बज रहे हैं और फटाफट हम लोग रेडी हुए। थोड़ा सा लेट उठे एज यूजुअल, क्योंकि पता नहीं क्यों यहाँ से ऐसे घूमते घूमते ना थक जा रहे हैं। तो इसलिए रेडी होने के बाद हम लोग अभी अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि है गंगेश्वर महादेव टेम्पल। तो उस जो टेम्पल है उसका एक मतलब एक पीछे एक स्टोरी है कि वो जो टेम्पल है वो एक शिवलिंग है, बेसिकली 5 शिवलिंग है, जो कि पांडवों के टाइम पे मतलब पांडव ने महाभारत के टाइम पे वो यहाँ पे आए थे, वो रुके थे, तो उन्होंने वो शिवलिंग जो है वो मतलब स्थापित किया था। तो और वो उसकी पूजा भी करते थे। वो जो मंदिर है ना वो ऐसे गुफा सी बनी हुई है जो थोड़ा नीचे है, मतलब स्टेयर से आपको नीचे जाना होगा। एंड जो समुद्र का जो पानी है ना हाई टाइड के टाइम पे वो पानी खुद ही आता है और शिवलिंग पे जल अभिषेक करके वापस चला जाता है। और रास्ता खैर बहुत अच्छा है इस टेम्पल का, देखने में बहुत अच्छा लगा है। ये देखो सूरज देवता फिर से मेहरबान हो रहे हैं हम पे। ओके, तो ये रास्ता है टेम्पल का। सबसे पहले तो प्लीज छाया में लगा लेना। तो अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं गंगेश्वर टेम्पल। मेरे लेफ्ट साइड में है ये सी और यहाँ पे कबूतर हमारा स्वागत कर रहे हैं। गंगेश्वर टेम्पल और इसका द्वार पे भी 5 शिवलिंग बनाए हुए हैं। लगन करवा में जा जावाना है आई बात तो आवशे जो। ओके, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं। और ये वो शिवलिंग है। और यहाँ से वो पानी आता है, मतलब जब हाई टाइड होती है तो ये जो पानी है भी बहुत शांत है। और यहाँ से ये जो जगह बनी हुई है इस जगह से पानी आता है और पानी आके सीधा यहाँ पे जल अभिषेक करके जाता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 5 शिवलिंग है। ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो हम लोग यहाँ स्टेयर्स पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे ये पानी देखो ना, आराम से प्लीज़ आराम से देखो। ये जो है ये इस तरह से पत्थर है और यहाँ से ये पानी आता है और ये पानी यहाँ से जाके और ये पूरा वहाँ पे जल अभिषेक करके और फिर ये वापस चला जाता है। तो ऐसे ये सीढ़ियाँ वहाँ पे भी बनी हुई हैं। तक जहाँ कहीं भी नज़र घुमाओगे ना वहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। और ये सूरज देवता बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है आज, और पानी एकदम शीशे की तरह चमक रहा है। मेरे जनाब को भी धूप लग रही है, धूप बहुत तेज़ है भाई। ये नारियल पानी पी रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इस गेट के बाहर में ही यहाँ पे ये नारियल पानी देते हैं। ये बता रही कि सुबह से धंधा बंद है, क्योंकि जैसे कि बताया कि यहाँ पे मिनिस्टर आए हुए हैं तो ओबियसली उनको रोका हुआ है। तो इनकी बोनी शायद हम ही करा रहे हैं, क्योंकि ये हमें यही बता रही थी कि सुबह से हमारा धंधा बंद कराया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, हमने ले लिया, इनकी बोनी हम करवा देते हैं। वैसे वो आंटी ने हम लोगों को बहुत थैंक यू बोला, क्योंकि हम लोगों ने बोनी करा दी। 40 रुपये का एक नारियल, यानी आज के उनके दिन की शुरुआत एटलीस्ट हमसे हो गई, वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो थैंक यू बोला और आशीर्वाद भी दिया। तो ये हम अपना नारियल पानी इंजॉय करते हुए फटाफट नारियल पानी पीते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे हमें एक फूड स्टॉल दिख गया है ये आंटी का, जिनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ है। तो हमने सोचा कि हम उनसे कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि
क्या है ना, अभी जैसे वो मैंने बताया कि मेरे सराय में तो सारी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है, वरना आलू पराठा काफ़ी सारी चीज़ें ही बनाते हैं। तो वड़ा पाव वगैरह तो वो बोल रहे हैं कि अभी सुबह से जो है बंद करने के लिए बोला गया है, इसलिए फिर हमारे पास सिर्फ अभी पोहा है और यहाँ पे एक आलू की सब्ज़ी सी बना रखी है, शायद ड्राई है वो। और जो हम जो वो खाते नहीं है फ्राई वाले, जो उंगली वाले जो होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, जो उंगली में घुसा के हम लोग खाते थे, वो लंबी लंबी ऐसे बचपन में खाते थे ना, वो वाले। वो आलू की सब्जी, आलू की सब्जी के साथ जो है, नहीं वैसे दे दिए रहने दीजिए इसको। आलू की सब्जी मतलब ऐसा आलू में रखा है इसलिए, तो आलू की सब्ज़ी के साथ वो मतलब खाते हैं। तो अभी तो कुछ ज़्यादा बना नहीं, वो खुद ही बोल रही है कि ज़्यादा कुछ नहीं, चाय मिल जाएगी। हमने पोहा लिया है तो बस इसको खाते हैं, देखती हूँ टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड ही स्टॉल्स हैं यहाँ पे, नारियल पानी का या वैसा करके। तो ये इन्होंने अपनी प्लेट रेडी कर ली है और ये हमारा जो है पोहा आ चुका है। तो बड़े अच्छे से ये तैयार किया जा रहा है। लगे हुए हैं ज़रा, तो बस पोहा खाते हैं। और यहाँ सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे छाया भी है ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, हवा लग रही है। तो गाइस हम लोग पोहा खा के निकल चुके हैं ड्यू फोर्ट की तरफ। और हमने 2 पोहा लिए थे, पोहे की प्लेट ली थी और 2 चाय ली थी। तो हमने 140 रुपये दिए उस आंटी को। एंड नो डाउट भाई पोहा बहुत टेस्टी था, मीठा नहीं था, मतलब जो एक मेन जो बात है, मीठा नहीं था, नमकीन था और एकदम घर जैसा पोहा, बहुत ही मज़ा आ गया। और चाय भी 2-3 दिन से मैं पी रही थी ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट ये आंटी ने चाय वाकई में बहुत अच्छी बनाई थी। तो बस हम लोग ड्यू फोर्ट पहुँचते हैं और फिर दिखाते हैं। बाकी हाँ, यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं यहाँ पे इस मंदिर के हैं, तो हमने उन लोगों से पूछा कि पानी कब आता है, क्योंकि हमने तो हाई टाइड में सुना हुआ, बट उन्होंने बताया कि 2:30-3 बजे के आसपास ना पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे 2-3 घंटे रहेगा, फिर वापस फिर चला जाएगा, देन फिर उसके बाद फिर से रात के 12 बजे के आसपास फिर से पानी आता है। तो वो जो पानी वाला जो मोमेंट है ना भाई, मुझे मिस नहीं करना। मैंने मनोज को बोला और चीज़ें देखी जाएंगी, बट जो चीज़ हमने हमेशा मतलब वीडियोस में देखी हुई है, हमने लाइव जो एक्सपीरियंस अभी मंदिर में जाके किया ना, तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। बड़ी अच्छी सी वाइब है, मतलब ऐसे मतलब ना आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इतना अंदर सीढ़ियों में जाके ये मंदिर बना कैसे, मतलब ये शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हुए कैसे। और 5 शिवलिंग है, 5 शिवलिंग में एक शिवलिंग जो है वो सबसे बड़े है, सबसे बड़े। मैं तुम्हें बता रही थी ना, वो जो शिव वाला जो है वो देखो, वो रहा, वो चीज़ है देखने वाला। वो तो उसमें डमी बनाया, एग्जैक्टली डमी बनाया हुआ है। लोग यही देखने आते हैं, जो मैंने जो वीडियोस देखी ना, लोग यही देखने आते हैं, इसको आते हैं। तो मैंने जो वीडियोस में देखा ना, तो वो यही चीज़। तो हम इसके नज़दीक पहुँचेंगे तो पहले इसी को देख लेते हैं। हम यहाँ पे आए फिर बार बार नहीं आएंगे ना हम लोग। तो यहाँ पे क्या है ना गाइस, मेरे जो लेफ्ट साइड में जो मैं मनोज से डिस्कस कर रही हूँ, वो क्या चीज़ है, वो एक शिप बना राइट में, जो वो एक शिप है, मतलब 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, शिप थी ना, तो जैसे जो स्टोरी जो मैंने पढ़ी, जो बताई गई है, तो उसमें यही था कि उनके जो कैप्टन थे, और क्योंकि पाकिस्तान ने जो है कुछ इस तरीके से अटैक किया था कि वो शिप जो है वो डूबने वाली थी। तो इसी चक्कर में उन्होंने मतलब जो कैप्टन ने फिर यही डिसीजन लिया कि शिप समेत वो जल समाधि ले लेंगे। तो वो जो शिप जो है वो उसी का ही लगा लो एक डमी जो है वो बनाया हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ग्लास के अंदर है वो जो शिप है ना, जो डमी जो बनाया हुआ है वो एक ग्लास के अंदर है, और ये काफ़ी अच्छा एक बनाया हुआ है। तो यहाँ से ये देखने चलते हैं। ये तो रास्ते में हम लोग, क्योंकि हम ड्यू फोर्ट जा रहे थे, तो ये तो मुझे दिख गया एकदम से कि ऐसा कुछ देखा लग रहा है, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा हुआ है इसलिए। तो बस हम इसको चल के मैं दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है ये। तो गाइस हम लोग बैठे हुए हैं अभी, हमने कहा कि यहाँ पे बैटरी वाले रिक्शा चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, हमें वहाँ जाना है वो ग्लास को देखने के लिए। तो उसका रास्ता बहुत जिगजैग वे में, पैदल जाना तो वही पॉसिबल नहीं है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो सभी लोग यहाँ पे ना बैटरी वाले रिक्शा ही लेके जा रहे हैं, जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन है। आना जाना आपको लेके भी जाएंगे, छोड़ के भी जाएंगे। तो बस हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, वो आने वाली है तो फिर उसके बाद जाएंगे। यहाँ पे हम एक शेड सी मिलके से बैठने के लिए जगह मिल गया, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो बस अभी आएगी, ये आ गई है, इसमें हम लोग जाएंगे और फिर वहाँ पहुँच के फिर मैं दिखाऊंगी
तो गाइस हम लोग इस बैटरी वाली रिक्शा में बैठे तो हो गए हैं, बट क्या है ना, ये बहुत जिगजैग वे में रास्ता बना हुआ है, बहुत जिगजैग वे में बना हुआ है। और यहाँ से कभी इधर लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है, मतलब इस तरीके से जा रहे हैं। और आसपास हम लोगों को ऐसे करके देख, तो हम पहुँच गए भाई। इतना जिगजैग वे में रास्ता बना हुआ है ना कि मुझे तो डर लग रहा था कहीं ये ना हो जाए साइड में गिर जाए। तो ये इस तरह से दिखता है, जाके मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट से कैसा दिखेगा। से स्टार्ट होके पानी और पूरा मतलब सेमी सर्कल से भी ज़्यादा वाला सर्कल बन रहा है, जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक। मतलब क्या ही नज़ारा है भाई, क्या ही नज़ारा है। वो कहते हैं ना अद्भुत, वो वाली चीज़ है कि यहाँ से भी सनसेट जो है बहुत अच्छा दिखता है। क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख लो, ये कुछ मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, और यहाँ से नीचे ये मिट्टी से और सामने आपको पूरा समुद्र दिख रहा है। तो गाइस हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। इसी के साथ ही हम इस शिप को कहते हैं बाय बाय। और वो देखो हम वहाँ थे और वहाँ से हम आ चुके हैं यहाँ पे। चलो तो गाइस हम लोग अभी ड्यू फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि जस्ट 700 मीटर्स रह गए। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं ड्यू फोर्ट। बाहर से कुछ इस तरीके से है और ये इसका दरवाज़ा है, और यहाँ पे भी कुछ पानी है, शायद यहाँ पे फाउंटेन चलते होंगे, यहाँ पे भी पानी है। तो ये इस तरीके से दिखता है। सामने वो जेल है जो, क्योंकि ये जो ड्यू फोर्ट है ये पोर्टुगीज के टाइम में, मतलब उनका राज था यहाँ पे, तो ये उनके टाइम का बना हुआ। तो ये वो जगह है जहाँ पे ये सारी तोप लगाई हुई हैं। ये बहुत ही स्लैंडिंग वे वाला रास्ता है, जो कि इतना ऊपर चढ़ के फिर आना पड़ता है। और ये सामने लाइट हाउस, तो यहाँ से देखा जाएगा कि कौन सा दुश्मन हमारी इस फोर्ट के सामने है। ये आ गई तोप, और यहाँ से दिखाती हूँ व्यू। तो यहाँ से वो छुप के अटैक कर देते हैं। ये हम आ गए ड्यू फोर्ट के टॉप पे, जहाँ से आपको ये जेल जो है एकदम क्लियर नज़र आएगी। ऊपर से देखने का मज़ा ही अलग है। और सामने दूर तक, मुझे याद है कल हम लोग जो घोगला बीच पे थे वो बिल्कुल सामने दूर वहाँ थे, और वहाँ से हम लोगों को ये जेल दिख रही थी। और ये दूर तक जो नज़ारा है मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ। नीचे पत्थर भी हैं, लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। फोर्ट का एक पार्ट जो है वो वहाँ पे है, वहाँ भी लोग जा रहे हैं। बट क्या है ना, इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इतने में इतना ही काफ़ी है।
तो ये ऐसे करके बना हुआ है। यहाँ पे भी पहले जा सकते थे बट इन्होंने यहाँ स्टेयर्स अभी बंद कर दी हैं, वरना तो यहाँ से और भी अच्छा नज़ारा दिखता। तो खैर इसी के साथ ही हम फोर्ट को बस इतना ही देखते हैं, क्योंकि ऐसा जितना वैसा कुछ नहीं है, बट हाँ एक बार देखने के लायक तो है ही, क्योंकि कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया होगा। और कमाल की बात है फोर्ट यहाँ है और जेल वहाँ पे है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि कैसे मतलब किसी को पनिशमेंट देनी होगी तो पहले शिप में उसको बिठाएंगे, जो उनकी जो बोट होती है, फिर उसको वहाँ लेके जाएंगे। तो गाइस हम लोग अभी जस्ट ड्यू फोर्ट से निकले हैं और टाइम हो गया है 1 बज गए, और हम लोग वापस अपने होटल जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप इतनी तेज़ पड़ रही है कि मान लो सूरज देवता कह रहे हैं कि मैं तो आज ही पढ़ लूँ। तो बहुत ज़्यादा है। और ये कोई स्कूल है, यहाँ से स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं और सब घूमते फिरते, इनका लगता है रिसेस टाइम है, तभी ये सारे फोर्ट में घूम रहे हैं बच्चे। भाई बहुत गर्मी है, कसम से बता रही हूँ। वापस हम होटल में जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा रेस्ट करें, और 4 बजे के आसपास हम लोग फिर से निकलेंगे, क्योंकि गंगेश्वर टेम्पल जो है वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे पानी जब आएगा तो थोड़ा वो देखेंगे, और वहीं से सनसेट देख लेंगे। क्योंकि क्या है ना, अभी तो भाई भयंकर गर्मी है। मौसम भी अगर थोड़ा बढ़िया होता ना तो सच में बता रही हूँ मज़ा आ जाता, सारा दिन इंसान घूम सकता था, लेकिन अब नहीं घूमा जा रहा, बहुत गर्मी है। तो बस होटल पहुँचते हैं, रेस्ट करते हैं, और उसके बाद शाम को फिर निकलेंगे। मैं सोच रही हूँ कि शाम को हम एक बार और बीच में चले जाएं, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तो हम निकल ही लेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। और ये अपना होटल आ गया है जहाँ पे हम लोगों ने कल रात को डिनर किया था, तो उसी रोड से हम वापस जा रहे हैं। तो मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ गंगेश्वर टेम्पल में, और जिस चीज़ को मैंने हमेशा वीडियोस में देखा था वो आज मैं लाइव देखने आ रही हूँ। पानी हाई टाइड जो है स्टार्ट हो चुका है, और पानी का लेवल जो है बहुत ऊपर बढ़ चुका है। मैं बहुत नीचे आई हुई हूँ स्टेयर से। तो मंदिर जो शिवलिंग है वो वहाँ पे है, जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं उधर शिवलिंग है, बट क्या है ना कि वहाँ थोड़ा भीड़ है, सब लोग देखने के लिए रुके हुए हैं। तो मैं यहाँ सीढ़ियों पे आ गई हूँ, और ये देखो नीचे मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि पानी कैसे आ रहा है और हम लोगों को टच करके जा रहा है। सामने देखो ये पानी की लहर जो है इस तरीके से आ रही है, और पानी देखना भी किस तरीके से आएगा। ये देखो आवाज़ आ रही है, और ये देखो गाइस ये इस तरीके से आ रहा है। अभी पानी उतना ऊपर नहीं पहुंचा है कि वो 1-2 बार तो मैंने देखा है कि वो आ रहा था, बट समहाउ अभी जो है बीच बीच में हवा कम सी हो जाती है, तो वो लहरें ऊपर तक नहीं आ रही हैं। जब सुबह आए थे तो यहाँ सारा सब कुछ पत्थर वगैरह थे जो मैंने देखे थे, बट अब सीरियसली पानी बहुत ऊपर आ चुका है, और मेरे सामने लहर फिर से आ रही है, और फिर से जो है पानी छू के वाओ इस तरीके से पानी आ रहा है। और वहाँ पे जो है फैमिलीज खड़ी हुई है, सब इस पानी के इंतज़ार में कि पानी आएगा और पानी जो है टच करके जाएगा। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सनसेट पॉइंट पे, और हम सनसेट देखने आए हैं। आज हम टाइम से पहुँच गए इस लोकेशन पे, क्योंकि मैं सनसेट मिस नहीं करना चाहती थी। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ सनसेट पॉइंट पे, एंड जो मज़ा है ना भाई गजब। और एक सबसे ओह वाह पानी यहाँ तक आ गया। एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिखानी है, एक तो रेनकोट है मेरे, चप्पल ऐसे दब रही है, और यहाँ पे ना आई डोंट नो ये फूल जो है ये पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये ना शेल्स हैं जो छोटे छोटे हम यानी शंख जिसे कहते हैं ना, या कोडिया सी जैसे होती हैं, वो पड़ी हुई है। मतलब वो वहाँ से है और ये पूरा ऐसे पड़ी हुई हैं, और ऐसे फूलों के उसमें वो जा रही है वहाँ। बीच पे हमारे न्यू फ्रेंड्स मिले हैं, गुजराती फ्रेंड्स, एंड लिटरली बता रही हूँ इन्होंने जो पोजेस बनाए हैं ना मेरे मनोज के, शायद हम अकेले नहीं कर पाते। तो ऑल थैंक्स टू दिस फैमिली जिन्होंने हमारी
भी हेल्प करी और गाइड भी कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे गुजरात को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो है ये भी इनको भी ट्रैवल का शौक है, तो ये मनोज के भी मुझे लग रहा है भाई हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ होगा ना तो हम लोग इनसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और इनसे मिलना भी होगा हमारा। थैंक यू सो मच। सनसेट एंजॉय करने के बाद हम लोग अभी बस खाना खाने आए हैं। ये आए हैं हम लोग जय कोडिया रेस्टोरेंट। तो ये पास में ही था, ना गाँव बीच के पास में ही, मतलब उसी मेन रोड पे ही है। तो हमने सोचा भूख बहुत तेज़ लग रही है और टाइम भी लगा लो 7:30 बजने वाले हैं। तो फिर हमने सोचा खाना खा लेते हैं, क्योंकि अब कुछ चटर मटर खाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो बस अभी खाना खाएंगे और फिर पहुंचेंगे होटल, क्योंकि कल सुबह हम लोगों को 5 बजे निकलना है सोमनाथ के लिए। ओके, सो इनका प्लान चेंज हो गया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया सनसेट के टाइम पे जो हमें वहाँ पे एक फ़ैमिली मिली, बहुत ही क्यूट फैमिली है सीरियसली, और उनसे काफ़ी डिस्कशन हुई। तो उन्होंने मनोज को रोड के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करा कि हम लोग कैसे कैसे आ सकते हैं। तो जो चीज़ें बता रहे थे कि भाई हम कैसे ट्रैवल, मतलब कौन सी रोड से जा सकते हैं, हमें वहाँ पे कच्छ में जाना है वहाँ पे। तो उसके लिए फिर उन्होंने काफ़ी सारे गाइडेंस दिए मनोज को। तो और इनफैक्ट उनकी वाइफ ने तो बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करी है मेरी और मनोज की। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल रात को मैं ये व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी जब हम लोग डिनर कर रहे थे ना तब। तो इसी वजह से फिर मैं वापस होटल में आई एंड देन उसके बाद हम लोगों को पैकिंग करनी थी। तो इस वजह से मैं व्लॉग को कल एंड नहीं किया। मैंने सोचा कि ठीक है कोई नहीं, इस व्लॉग को मैं ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ टेम्पल। तो जैसे कि मैंने बताया था कल जो फैमिली मिली थी हमें, तो उन्होंने हमें गाइड करा कि हम लोग कच्छ जो जा रहे हैं तो वो सोमनाथ के थ्रू होते हुए जाए, सोमनाथ एंड देन उसके बाद भुज, और भुज से फिर हम लोग जाएँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है अभी तो, क्योंकि हल्की हल्की धूप सी है। तो हम लोग बस सोमनाथ पहुंचने ही वाले हैं। हम लोग 5:30 बजे निकल लिए थे, तो अब हार्डली 1.3 किलोमीटर रह गया टेम्पल। तो वहाँ उन्होंने हमें ना पूरा आइटिनरी भेज दिया था व्हाट्सएप पे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं वहाँ पे जो ध्यान रखनी है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ़ोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो हम लोगों को सब कुछ गाड़ी में रख के जाना पड़ेगा। हाँ ये है कि वहाँ पे फ़ोटोग्राफर्स हैं, तो आपको अगर कुछ अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करानी हो तो आप वो करवा सकते हो। तो उसके लिए हमें मतलब पैसे वगैरह हम खुद से लेके जा सकते हैं। तो बस हम लोग होटल से चेकआउट कर लिया था 5:30 बजे। तो अब 7.5 2 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो हमने कहा कि जब यहाँ से होते हुए जा रहे हैं तो फिर सोमनाथ मंदिर जो है वो भी होके आ जाते हैं। तो मैं पहुँचती हूँ फटाफट। तो गाइस हम लोगों ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर लिए थे और वहाँ पे फ़ोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए कोई भी मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। बट अभी मतलब वहाँ पे ये था कि वहाँ फ़ोटोग्राफर जो थे वहाँ से फ़ोटो क्लिक करा ली थी हम लोगों ने। तो व्हाट्सएप पे भी मिल गई है और वैसे हमने प्रिंट भी मतलब मिला था, सिर्फ वही हो पाया। अदरवाइज़ वहाँ से मतलब और कुछ भी तरीके से मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि फ़ोन हमने क्या करा कि पहले ही बता दिया था हमें, तो फ़ोन हमने गाड़ी में ही रख दिए थे। तो अभी थोड़ा सा आगे आने के बाद हम लोग अभी जस्ट रुके हैं। चाय कुछ भी नहीं खाया सुबह से, तो चाय पीने के लिए चाय और पोहा है अभी सिर्फ, तो हम सिर्फ वही खाएंगे और फिर आगे फटाफट निकलेंगे कच्छ के लिए। और डिस्टेंस जो है अभी हमारा 550 किलोमीटर अभी रहता, 500 किलोमीटर है। तो इसलिए हम लोग ना ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते, कोशिश कर रहे हैं कि शाम को 6 बजे तक हम लोग पहुंच जाएं। तो बाकी मंदिर अंदर जाके भाई बहुत सिस्टम है, बड़ा ही सिस्टम है, एकदम लाइंस थी, कोई ऐसा वो नहीं था कि किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की हो कुछ हो। बहुत आराम से दर्शन हुए। और फिर हम लोग बाहर जहाँ से एग्ज़िट है, मतलब लेडीज़ की लाइन अलग है, जेंट्स की लाइन अलग है, दोनों के एग्ज़िट भी अलग अलग हैं। फिर वहाँ पे हमने देखा लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे भी समुद्र है, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था, एकदम ठंडी हवा और इतना गज़ब। पर वही है कि हम उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर सकते थे क्योंकि अलाउड नहीं है, फ़ोन्स ही नहीं थे हमारे पास। बट अदरवाइज़ अच्छा था। और मैंने शंख भी लिए हैं क्योंकि डैडी को शंख चाहिए था बड़ा, तो मैंने बहुत बड़ा शंख लिया। बट हाँ, बारगेनिंग का मुझे पहले ही पता लग गया था कि आपको वहाँ पे बारगेनिंग करनी पड़ेगी। तो जो कल जो फैमिली मिली थी, तो वो जो दीदी थी उन्होंने बता दिया था कि बारगेनिंग कर लेना। तो मैंने बड़ा वाला शंख जो है 500 रुपये का बोल रहा था, मैंने बोला 250।
तो बोले नहीं, हम आगे चल दिए, उन्होंने बोला 300। मैंने कहा नहीं, कह रहे चलो ठीक है 250 ले लो। तो 250 रुपये का मुझे काफ़ी बड़ा शंख मिल गया और आवाज़ बड़ी सॉलिड है, बजा के दिखाया उन्होंने। और 2 मैंने छोटे शंख लिए, एक मैंने अपने मंदिर के लिए और एक मम्मी ने मुझे बोला था कि 2 छोटा शंख लेके आना, तो एक छोटा सा शंख मंदिर में रखने के लिए वहाँ से लिया। तो बस ये अभी सिर्फ ये और फटाफट वहाँ से भागे क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं कर सकते थे हम लोग। और अब तो जब जैसे ही हम लोग बाहर निकले ना, तो वहाँ हमने देखा कि बहुत लंबी लाइन हो चुकी थी। बट थैंकफुली ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारा अनप्लैंड जो ये स्पॉट था, ये टोटली अनप्लैंड था, मतलब हमारे आइटिनरी में था ही नहीं है। बट वी आर लकी कि हम लोगों को उस टेंपल में महादेव जी के दर्शन करने को मिले, और इससे बड़ी क्या बात हुई। तो ठीक है, फिर अब बस हम लोग वहाँ पी के फिर निकलते हैं और मिलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। तो गाइस हम लोग लंच करने के लिए रुके और हमने ली है काठियावाड़ी थाली। काठियावाड़ी थाली में हम लोगों को जो छाछ मिली है वो अनलिमिटेड थाली है 150 रुपये की। तो उसमें हम लोग को क्या दे रही है, ये बड़ा सा लोटा, बहुत ही बड़ा चाइन साइज़ का लोटा रख दिया लस्सी का, और साथ में ये पापड़ का पूरा इन्होंने बाउल भर के रख दिया है, और सब्जियां भी आएंगी, सारा सामान। तो मतलब अनलिमिटेड थाली है पर पर्सन 150 रुपये की, जिसमें आप जितना मर्जी खा सकते हो। तो दिस इज़ समथिंग विच आई हैव नेवर सीन बिफोर। तो लेट्स सी क्या कैसे कुछ आता है, अभी और चीज़ें भी आएंगी तो देखते हैं। ओके, सो प्लेट भर के हमारे पास सैलड भी आ चुका है। सेव टमाटर मग मसाला, सेव टमाटर मग मसाला। ओके, ये उंदियो, अच्छा। ये आपका आलू बटेगा, आलू बटाटा, हाँ बटेटे कहते हैं। अच्छा बटाटा, बटेटा, ओके। गोभी बटाना, गोभी लसाग बटाना, अच्छा ओके। काफ़ी यूनिक। जो बाजरे की रोटी है, और ये वाला भी दे दो। यार दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। तो पता नहीं क्या सारी सब्जियों का नाम लिया, मुझे समझ नहीं आया, बट जो भी है बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है हमारे लिए। तो गाइस हम लोगों ने लंच कर लिया था और बस थोड़ी देर पहले हम लोग निकले हैं। और जैसे कि मैंने दिखाया था कि थाली जो थी काठियावाड़ी थाली, उसमें अलग अलग तरीके की सब्ज़ी थी, जो कि जिसमें से एक भी नाम मुझे याद नहीं है। वीडियो में जो समझ में आया वो मैंने बोल दिया। और बाद में दाल भी आई थी, वो आए थे पूछने के लिए कि दाल, वो जिस बड़े बड़े बर्तन में उनकी सब्जियां थी ना, तो हमने दाल भी डलवा ली। हमने कहा भैया डाल दो दाल, लेकिन वो ना दाल एकदम मीठी दाल थी, और उसका टेस्ट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं आम पन्ना पी रही हूँ, क्योंकि वो दाल में राई का तड़का था और पता नहीं क्यों टेस्ट मुझे आम पन्ना वाला लग रहा था। तो खैर वो मुझसे नहीं खाई गई। बट जो वो रोटी जो थी ना, मतलब अलग अलग टाइप की, एक तो थी बाजरे की रोटी, एक थी मक्की की रोटी, और एक नॉर्मल फुल्का भी आया था, और एक गोल गोल पराठा टाइप सा भी आया था कुछ। तो वो आने के बाद उसने पूछा हमसे, हमने कहा भैया रख दो, क्योंकि अब जिस इंसान को किसी चीज़ के बारे में ना पता वो यही बोलेगा कि रख दो रख दो। तो हमने चीज़ें रखवा ली थी, फिर हमने वो खाई। बट भैया कि हम दोनों ने वो एक ही थाली मतलब ख़त्म कर दी, लेकिन हमने और कुछ डलवाया नहीं, क्योंकि एक तो वही बात है अनलिमिटेड थाली उसी के लिए है जो पर पर्सन, मतलब अगर आप थाली को खा रहे हो। बट हम 2 जने थे, एंड अच्छा हुआ कि हमने और नहीं लिया, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं था, हम यूज टू नहीं है उस खाने के। तो शायद उससे वो थाली ना हमने खाई, टेस्ट सही था बिल्कुल, ऐसा नहीं कह सकते कि वैसा था, मतलब अच्छा टेस्ट था। तो हमने क्या किया, हमने ना जो लोटा हमें मिला था लस्सी का, हमने मतलब अब इतना बड़ा लोटा है और हम पीने वाले 2 बंदे और हमसे पिया ना जाए, तो इसलिए हमने उनको पहले ही बोल दिया कि भाई हमें जो है आप एक गिलास में डाल के दे दो, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग उसको सबको ख़त्म कर पाएँ। तो अननेसेसरी फिर वो झूठा करे तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। बट ऑन एंड ऑल सही था, मतलब काठियावाड़ी थाली जो है डिफरेंट है गुजराती थाली से, क्योंकि गुजराती थाली में क्या सब चीज़ें थोड़ी मीठी मीठी होती हैं, बट काठियावाड़ी में ऐसा नहीं है, टेस्ट बिल्कुल बेसिक था, तो अच्छा था। बस फिर उसके बाद हम फटाफट निकले। अभी लगा लो मतलब सोमनाथ टेम्पल के बाद जो है मतलब राजकोट आया, बीच में और 2-4 चीज़ें भी आई थी छोटी मोटी, बट मेन जो था वो राजकोट
करते हुए फिर अब जो है मोरबी एक तरीके से आ चुका है। तो हम लोग जो रोड है ये राजकोट मोरबी का हाईवे है। तो हम लोग अभी मोरबी पहुंचेंगे और यहाँ से जो हमारे कच्छ का जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो 260 किलोमीटर्स है और टाइम जो दिखा रहा है वो 5 घंटे दिखा रहा है। अभी थोड़ा सा लेट है क्योंकि मनोज ने बताया कि आगे जाके ना रोड सिंगल हो जाएगा, तो शायद उसी वजह से जो है ये टाइम हमें एक्स्ट्रा दिखा रहा है। और बाकी एक्चुअल टाइम जो हुआ है वो अभी 2:30 बजे है। तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट हमारे होटल वाले को अभी कॉल आ चुका है कि भी आपकी आज बुकिंग है, तो हमने उनको बोल दिया कि हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। हम लोग 7-8 किलोमीटर से हम लोग यही देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे बंजर ज़मीन है और ऐसे पोर्शंस बना रखे हैं जिसमें जो है पानी कलेक्ट हुआ हुआ है। ये ऊपर ये अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का है और कोई नदी भी है, मतलब यहाँ पे ना ये अभी आएंगे। और जो गूगल में दिखा रहा है नमक है, ये नमक है, ये नमक का काम होता है यहाँ अच्छा ये नमक का काम होता है। अंबिका सॉल्ट वर्क्स लिखा हुआ है गूगल पे। आई थिंक या तो हो सकता है कि इसमें से नमक निकालते हो, वही है देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी है ना। नमक का ये वो जो ढेर मुझे लग रहा है वो सफेद था ना, फिर शायद हो सकता है वो नमक हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। तो ये हो सकता है कि पानी जो उन्होंने पोर्शंस में स्टोर करके रखा हुआ है शायद उसी में से नमक निकालते होंगे। लगा लो कब से हम लोग चल रहे हैं इस रोड पे, तब से हमें सिर्फ यही दूर दूर तक जो है ये जमीन दिख रही है और ये जो टावर पोल्स जो ये लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं, बस और कुछ भी नजर नहीं आया। ये देखो व्यू भी इतना गजब है ना, बड़े बड़े से मतलब विंडमिल्स और अलग से शाइन कर रहा है और ऊपर से बादल। ओहो रोड भी एकदम अलग ही लेवल का है। देखो रोड के पैरेलल ट्रेन है, ट्रेन ट्रैक वो लाइन से दिख रहा है। अच्छा ये ट्रेन का ट्रेन ट्रैक है, ओके राइट। अच्छा ये जो ट्रेन जाती हुई दिखी तो वो मेरे ख्याल से यहीं से ही होती है। तो गाइस देखो ये रोड हम जा रहे हैं इस तरफ आने वाले और उसके साथ ही जो है ट्रेन का जो ट्रैक है। मैंने ट्रेन तो देखी थी दूर से ही, मैंने कहा ट्रेन जा रही है तो वाओ, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। तो अभी टाइम हुआ है 3:30 और हमारा डिस्टेंस अभी रहता है 193 किलोमीटर्स, जिसका टाइम दिखा रहा है 3.5 घंटे। तो देखो धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स है। वाओ कितनी अच्छी लग रही है ना ये। तो गाइस शाम के बज गए हैं 5 और हमारा डिस्टेंस रहता है सिर्फ और सिर्फ 89 किलोमीटर्स, जो कि टाइमिंग दिखा रहा है 1.5 घंटे का। तो हम जल्दी से ही पहुंच जाएंगे अपनी लोकेशन पे। और सामने मुझे कोई बोर्ड नज़र आ रहा है बट आई थिंक वो कोई टोल आ रहा है। तो ये जिस रोड पे हम है ये भुज और बचाओ हाईवे पे, तो ये है वलेचा कच्छ टोल रोड लिमिटेड लखोन, ये करके कुछ नाम है। मेरे लेफ्ट साइड में जो है उधर भुज है और मतलब एक तरह से भुज वाला ही एरिया है। और यहाँ से जो है हम मतलब हमारा जो स्टे है वो है धोरेडो गांव में, मतलब एक तरह से वो गांव है वो, वहाँ पे हम लोगों ने एक मतलब रिजॉर्ट है रन स्टार विलेज, तो वो हमने बुक किया है। जो वहाँ से जो वाइट रन ऑफ कच्छ है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत लाइक हार्डली 5 to 7 किलोमीटर्स है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो रुकने को वहाँ भी रुक सकते थे बट क्या है कि जो गवर्नमेंट के जो टेंट सिटी में वो पर नाइट जो है ओबियसली, क्योंकि अभी 14 जनवरी गई है संक्रांति के टाइम पे, तो उनका जो जनवरी का जो पूरा मंथ है वो कहीं ना कहीं प्रीमियम मतलब है, तो उसकी कॉस्ट भी पर नाइट अगर हम देख रहे थे कि नॉन एसी का अगर हम लेते तो 9,000 रुपीज़ था पर कपल विदाउट एसी। तो और जो अगर विद एसी वाला लेते हैं हम लोग तो वो कहीं ना कहीं वो आई थिंक 15,000 था, उसमें उनका पूरा पर नाइट का
आइटिनरी है उस 9,000 रुपीज़ में अगर हम करते हैं तो वो था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपना ही वो कर लें, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी तो उसमें यही बताया हुआ था कि भाई टेंट सिटी जो है उनके रेट्स थोड़ा कॉस्टली हैं, तो उस वजह से आप जो है उससे बाहर धोडो गाँव पड़ता है, वहाँ पे आप बहुत सारे रिजॉर्ट और बहुत सारे ऐसे आपको रूम्स, बजटेड रूम्स मिल जाएंगे। तो गाइस हम लोग कच्छ रोड पे हैं, जो कि हमें इंडिकेशन बोर्ड पे अब दिख गए हैं कि वाइट रन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है और एक बड़ा सा एक मतलब डोर बनाया हुआ है पीछे ही, मतलब वो मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई, बहुत जल्दी आ गया एकदम से। तो वहाँ पे लिखा हुआ था रण उत्सव में आपका स्वागत है, और ये मेरे लेफ्ट साइड में एयरफोर्स स्टेशन है भुज का, और यहाँ पे भी पीछे वो भी लगे हुए थे। टेंट सिटी जो है इस पर्टिकुलर जगह से 80 किलोमीटर है, जो गवर्नमेंट के जो टेंट्स हैं वाइट रन पे वो यहाँ से 80 किलोमीटर हैं। और हम लोग अभी टेंट सिटी ओबियसली हमने वहाँ नहीं जाना है, हमने तो उससे पहले ही हमारा धोडो गाँव है, तो धोडो गाँव में ही हम लोगों का जो है स्टे है। तो यहाँ से हमारे जो उसकी लोकेशन जो दिखा रहा है 73 किलोमीटर्स है, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। रोड तो फर्स्ट क्लास मिला हुआ एकदम। तो गाइस हम बस 45 मिनट्स में अपनी लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें चारों ओर, सिर्फ बंजर जमीन और पानी सा कुछ, बीच में रोड, और बीच में रोड है। रोड कहाँ जा रहा है आगे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मतलब कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो देखो मैं पूरा घुमा के दिखाती हूँ, पूरा बंजर जमीन, जहाँ दूर तक मतलब मेरी अपनी खुद की आंखें जा रही है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ जमीन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। और ये रोड जो है कुछ इस तरीके से जा रहा है, बहुत अच्छा मतलब रोड बना रखा है रणोत्सव के लिए। जो रास्ता जा रहा है कच्छ की तरफ, वाइट रन की तरफ, बड़ा ही शानदार रोड है। बस जल्दी से पहुंचते हैं और फिर उसके बाद अपना हम वाइट रन तो हम कल देखने जाएंगे, क्योंकि आज जो है टाइम मोस्टली निकल ही चुका है, तो अब देखने का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। तो आज तो रेस्ट होगा, क्योंकि पूरा दिन सुबह 5:30 बजे के हम लोग निकले हुए हैं, और करते करते अब 5:30 हमें 12 घंटे, हमें 13 घंटे तो हो ही चुके हैं निकले हुए। तो वही इंसान थकता भी है, बैटरी दोबारा से रिचार्ज करेंगे और कल निकलेंगे। पूरा दिन हम लोग कल वाइट रन घूमेंगे। वाइट रन जो है यहाँ से हार्डली सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। तो ये यहाँ पे जो ये सेटअप है, यहाँ पे ठेठ जो गांव होते हैं ना, वो वाला सेटअप है। ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम शांति है, दूर जंगल है, जंगलों के बीच में। मैं मनोज को बोलूँगी कि एक बार प्लीज़ ऐसे घुमा के दिखाए कैसे हट बन चुकी है यहाँ पे। और ये सारी जो हट है ना, सब मिट्टी की हट है, मतलब झोपड़ियाँ, जिसको ठेठ झोपड़ी बोल सकते हो, ये सब मिट्टी की बनी हुई है। और पूरा चारों तरफ पर्टिकुलर जो है ये झोपड़ियाँ बनी हुई है, इनके अंदर ही वॉशरूम है। और खास बात ये है कि रात के टाइम में अगर आप अंदर जब आप सोओगे तो आपको गर्माहट रहेगी, जैसे बाहर यहाँ पे आप देख सकते हो हवा ना, मतलब दिखेगी नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ठंडी हवा आ रही है, इतनी चिल्ड हवा है ना कि बाहर ठंडक है। और वहीं आप अंदर जाओगे तो एकदम गर्माहट। और वहीं जैसे ही सुबह होगी तो वो 8 बजे के बाद वो जो झोपड़ी जो है, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, जो हट जो है, वो उतनी ठंडी हो जाएगी और बाहर आपको गर्मी लगेगी। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत डिफरेंट लेवल का है। और वहाँ पे उनकी किचन है जो कि हमारा डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और मनोज यहाँ पे हैं, हमारे साथ वाले हट में भी एक फैमिली है, और पीछे भी 2-3 हट है, वहाँ पर भी फैमिली है।
तो अभी तो क्या है कि हमारा ट्रैवल जो है पूरा, हमने आज सारा दिन का ट्रैवल जर्नी नहीं है, तो अभी हम रेस्ट करेंगे और अपना डिनर करेंगे और आराम से सो जाएंगे। सुबह हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग सनराइज़ भी देखें और जो रण उत्सव जो एक प्रोग्राम जो यहाँ पे चीज़ें चलती हैं वो ज़रूर देखने जाएंगे। तो वो सारा प्रोग्राम हमारा कर जाएगा। और बेटा अच्छा रेंज की दिक्कत है, मतलब रेंज की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। जियो और BSNL का मेनली यहाँ पे नेटवर्क चलता है। तो क्या है ना, जो जहाँ पे जो वाइट रन है वहाँ पे टेम्परेरी नेटवर्क तो लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पे लगा लो कि नेटवर्क का थोड़ा इशू है। लेकिन ये चीज़ भी अच्छी है अपने आप में, एक ऑल्दो डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप हमेशा हर टाइम फ़ोन में लगे रहते हो और कहीं ना कहीं ना मतलब एक जो नेचर से कनेक्टिविटी है ना वो छूट चुकी है। तो वो आज मैं और मनोज ना यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ हमने घर पे इन्फॉर्म कर दिया कि हम पहुँच चुके हैं, हम लोग इस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट मतलब मुझे लगा। तो आप लोगों को भी कभी ऐसा मौका मिले, स्पेशली जो कच्छ उत्सव के टाइम पे आप यहाँ पे ज़रूर आना, जो उनका नवंबर से फेब तक का रहता है। उस टाइम पे आने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि जो ठंडक जो फील होता है वो गर्मियों में आपको उतना मज़ा शायद ना आ पाए। तो सर्दियों के टाइम में ये कच्छ उत्सव के दौरान आप लोग ज़रूर विजिट करना, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। बाकी हम लोग डिनर जब लगेगा मैं आपको डिनर दिखाऊँगी। उन्होंने बताया 2-3 सब्जियाँ हैं ऐसे करके, तो जो चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद खाने पे, डिनर टेबल पे। हमारा डिनर आ चुका है। ये रोटी, पापड़, आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू बैंगन, खिचड़ी, लाल मिर्च की चटनी और ये कढ़ी। बाकी मैंने गुड़ लिया है, समझ नहीं आ रहा टेस्ट कैसा होगा। तो गाइस बस डिनर करके आ चुके हैं हम लोग, और डिनर में थी बाजरे की रोटी और सिंपल रोटी, कढ़ी, खिचड़ी, आलू बैंगन और आलू गोभी की सब्ज़ी, सूखी लाल मिर्च जो थी उन्होंने बनाया हुआ था, क्योंकि खाना बिल्कुल होमली मेड था, बहुत ही सिंपल खाना, जो गांव का जो ठेठ खाना होता है ना वैसा था बिल्कुल। तो और साथ में छाछ और पापड़, ये जो चीज़ें थी, मीठे में गुड़ था। तो ये सारी चीज़ों के साथ जो है आज हमारा डिनर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत अच्छा था। और कुछ नए लोगों से दोस्ती भी हुई है, जो आस पड़ोस के हमारे हट वाले हैं उनसे भी हमारा मिलना हुआ है। तो बस खाना खा के अभी आ चुके हैं, तो सोच रहे हैं कि अब सो जाते हैं, क्योंकि सुबह कोशिश रहेगी कि सनराइज़ देखने जाएँ। तो बस मैं आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा भी हो चुका होगा, मैं नहीं कर पाई थी कल एंड। तो गाइस मिलते हैं फिर कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कोशिश मेरी यही है कि डिटेल में वीडियो बना के चीज़ मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी में दिखाऊं, और ऐसे ही जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करती रहूँ, ताकि आप लोग भी मेरी तरह डिफरेंट एक्सपीरियंस लो, चाहे वो रोड ट्रिप का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो बस ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मज़े मारते रहिए, और हम मेरी ऐसी वीडियोस को देखते रहिए, अच्छे से कमेंट करते रहिए, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।